नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसावूणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्म स्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। आइए, लेवल 5 में हमने देवशास्त्र गुरु का पाठ हमने कल प्रारंभ किया था कि पूजन जो है देवशास्त्र गुरु की जाती है। क्यों की जाती है, इनमें से क्या पूज्यता के लक्षण है जो अन्य में नहीं है और इनमें है। तो देवशास्त्र गुरु को क्यों पूजा जाता है, इसके अपन ने कल चर्चा प्रारंभ करी थी। बराबर। तो सबसे पहले हमने देव का स्वरूप समझा कि देव कौन कहलाते हैं, कि जिन्हें वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता तक जैसे गुण जिनके प्रकट हुए हैं, ऐसे देव ही सच्चे देव है, अन्य सच्चे देव नहीं, है ना। रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी का एक श्लोक आप सभी के सामने आता है ना। इस श्लोक में उन्होंने देव का लक्षण बताया है। आपते नोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता याप्तता भवेत्। आपतेन उच्छिन्न दोषेण, है ना। आप्त, आप्त मतलब पता है आप लोगों को। आप्त मतलब होता है देव। भगवान को आप्त भी बोलते हैं, जैसे ईश्वर, भगवान, देव, है ना। ये अलग अलग पर्यायवाची ना, जिनेन्द्र, है ना। ऐसे ही भगवान का एक पर्यायवाची और है अरहम। क्या है? आप्त। क्या बोलते हैं? आप्त, है ना। आप लोगों ने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा कभी, आप्त मीमांसा। हाँ, आप्त परीक्षा। तो आप्त मतलब क्या होता है? आप्त मतलब भगवान। तो भगवान कैसे होते हैं कि सुनो, उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित। दोषों से रहित मतलब वीतरागी। सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ होते हैं। और आगमेशिनाम, आगमेशिना मतलब आगम के ईश। ईश मतलब होता है स्वामी। ईश मतलब ईश्वर, स्वामी। किसके स्वामी? आगम के स्वामी। आगम के स्वामी मतलब आगम को कहने वाले, आगम के कर्ता, आगम को करने वाले, वो कहलाते हैं आगम के स्वामी। तो भगवान की तीनों विशेषता इसमें आ गई, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। आगम का कहते हैं मतलब हितोपदेश। भवितव्यम ऐसे होने चाहिए, नियोगेन और नियम से। जो देव होते हैं, जो आप्त होते हैं, वो नियम से वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी ही होते हैं, ना अन्यथा। अन्य प्रकार से नहीं होते। याप्तता भवेत, आप्तपना हो सकता, अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि हम भगवान हैं, नहीं, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जी का है, ठीक है। अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूं, तो उसको ये तीनों गुण उसमें दिखना चाहिए, तो हम उनको भगवान स्वीकार करेंगे, है ना। मात्र नाम से या पूरी दुनिया उनकी पूजा कर रही है, हमको उससे कोई भी मतलब नहीं। ये आपके लक्षण है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। तो कल हम लोगों ने वीतरागता की चर्चा की थी। जो मोह राग द्वेष से रहित हो, 18 दोषों से जो रहित हो, जो स्वयं निर्दोष हो, ऐसे वीतरागी भगवान होते हैं। बराबर। आइए, अब अपन सर्वज्ञ देखते हैं। सर्वज्ञता क्या होती है? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो ये सर्वज्ञ मतलब कौन? बोलो भाई, सर्वज्ञ है आज क्लास में? अभी तक तो नहीं है। बताइए, कौन बताना चाहता है? सर्वज्ञ का एक सामान्य अर्थ तो आप सभी जानते हो। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है जिसको सर्वज्ञ मतलब नहीं पता। सभी को पता है सर्वज्ञ मतलब।
जो सब कुछ जाने। एक सेकंड। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जाने। तो सर्व, सर्व मतलब सभी, और ज्ञ मतलब ज्ञान, जिनको सभी का ज्ञान हो। क्या बोले? सर्व प्लस ज्ञ, जिनको सभी का ज्ञान हो, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। यह शब्द का अर्थ हो गया सरल सा। अब सभी मतलब क्या? कि सभी मतलब सब द्रव्य। सब द्रव्य मतलब इस विश्व में जितने भी जीव है, जितने भी पुद्गल है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश काल, या एक शब्द में कहें तो छह द्रव्यों का समूह विश्व, रीता आंटी। तो सर्वज्ञ मतलब ऐसा कोई जो पूरे विश्व को जाने। तो पूरे विश्व को जानना तो बड़ी बात नहीं, साइंटिस्ट लोग ही जान लेते हैं आजकल तो। क्यों? साइंटिस्ट आज से 50 साल पहले जितना नहीं जानते थे, अब उससे ज्यादा जानने लग गए। हर समय नया नया इन्वेंशन होता है, नई नई डिस्कवरी होती है। अरे होता है कि नहीं होता है? ये लोग पता लगाते हैं कि धरती से इतने करोड़ किलोमीटर दूर एक कोई सा दूसरा ग्रह है, उससे इतना दूर कोई दूसरा ग्रह है, वहां पर पानी भी हो सकता है, वहां पर जीवन हो सकता है। तो साइंटिस्ट लोग भी इतना तो पता लगा ही नहीं। तो जिस स्पीड से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी नहीं तो भी 2-3 करोड़ साल के बाद तो साइंटिस्ट भी सब कुछ जानने लग जाएंगे। क्यों? जिस स्पीड से साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं आराम। जैसा अभी ये मोबाइल को ही देख लो। अभी आज से 25 साल पहले अगर मुझे घर बैठे बैठे जानना हो कि मुंबई में क्या तापमान है, तो मैं नहीं जान सकता था। पर अभी तो सिर्फ अपने को गूगल पे इतना सा लिखना है, टेम्परेचर इन मुंबई, तो वो मुंबई का तापमान निकाल देगा। और इतना ही नहीं, अगले 10 दिन का भी बता देगा। बराबर। तो जिस हिसाब से विज्ञान तरक्की कर रहा है, तो कभी ना कभी तो विज्ञान सब कुछ बताने लग जाएगा ना। पर हम, हाँ, तुम्हारे दादाजी से पूछना तो, कि आपने कभी ऐसा सोचा था क्या कि दो अलग अलग देश में बैठे हुए लोग एक ही समय पर वीडियो कॉल कर सकते हैं? सोचा था क्या कभी किसी ने ऐसा हो सकता? नहीं सोचा था। तो पर वो भी अब संभव हो गया है। हाँ, क्यों आराम? हमको भूख लग रही है, पहले तो क्या करते थे? पहले के जमाने में राजा लोग, किसी को मैसेज भेजना था तो पहले पत्र बोलते थे, उनका नौकर लिखता था, फिर वो दास पत्र लेकर के उस राज्य में जाता था, फिर वो पढ़ करके सुनाता था। है ना? उसमें कितने दिन लग जाते थे। और आजकल क्या होता है? आजकल तो बस आप व्हाट्सएप खोलो, अपना मैसेज टाइप करो, और अब तो टाइप भी नहीं करना पड़ता है, वॉइस टाइपिंग हो जाती है, और सामने वाले को आपकी बात पहुंच जाती है। तो इतनी तरक्की हो गई ना दिव्यांश। और हम, पहले भूख लगती थी तो क्या करना पड़ता था? मेहनत करो, बाहर से कुछ लेकर के आओ, घर पे बनाओ, और फिर खाओ। और अभी किसी को भूख लगती तो वो क्या करता है? कि वो तो जोमेटो से ऑर्डर करता है, उससे घर पे बना बनाया आ जाता है, उसकी जो इच्छा होती है वो आ जाता है। तो इतना सब कुछ जब बढ़ गया है, तो इतना बढ़ने के बाद अपन थोड़ा तो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आध करोड़ साल के बाद में तो साइंस इतना डेवलप हो जाएगा कि वो सब कुछ जान सके। हाँ, कि सुनो सुनो, तो सब कुछ जान लेना कोई बहुत बड़ी बात है। वैसे तो साइंस सब कुछ जान ही नहीं पाएगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि साइंस उतने कोई जान पाएगा जितना एक मनुष्य के जानने की क्षमता है, उससे अधिक नहीं जान पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कि सर्वज्ञता मतलब सब कुछ जानना ही नहीं, सब कुछ का मतलब सारे पदार्थों को पूरी तरह से जानना, सभी पदार्थों को पूरे पूरे तरीके से जानना। मतलब अभी मैं इस मोबाइल को जान रहा हूँ, तो इस मोबाइल का सिर्फ प्रेजेंट भी तो जान रहा हूँ। 1000 साल पहले इस मोबाइल के पार्टिकल्स कैसे थे, किस अवस्था में थे, ये अपन थोड़ी जान सकते। रीता आंटी, आपके आपके हाथ में जो तपेली है, इसमें दूध बना रहेगा कि ढुल जाएगा, आप जान सकते हो क्या? नहीं जान सकते। तो ये तो साइंस भी नहीं बता सकती। बराबर।
पर सर्वज्ञता इतनी गजब की है कि एक एक पदार्थ, एक एक आपको जो भी दिख रहा है ना पूरे विश्व में, पहले ही तो अपन बहुत लिमिटेड देख पाते हैं, पर उस लिमिटेड में भी आपको जो कुछ भी दिख रहा है, उस हर पदार्थ के हर एक परमाणु, हर एक पार्टिकल की हर अवस्था को जो जाने, वो है सर्वज्ञता। समझ में आया? आप, क्योंकि लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले कैमरा नहीं होते थे, तो किसी किसी को तो अपने बचपन का चेहरा याद नहीं होता था। आप में से ही मेरे ख्याल से होंगे, पीयूष जी वगैरह जो है, आप लोगों को अपने बचपन का चेहरा नहीं याद होगा, या बहुत रेयर कुछ फुटेज अपने माइंड में होगी कि बचपन में हमारे साथ कभी ऐसा हुआ। पर अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि बचपन का तो छोड़ो, पेट में ही जो बच्चा है उसकी फोटोग्राफी शुरू हो जाती है, और वो तो हमेशा उसके पास में रहेगी। तो इतना तो जान ही लेते हैं ना, कि इतना भी जान पा रहे हैं तो आप अभी का तो जान पा रहे हो, पिछले लाइफ में वो कहाँ था उसके बारे में बताओ। उसके पिछले लाइफ में वो कहाँ था, और पहले की लाइफ में कहाँ था, कैसा था, कितना बड़ा था, कौन से भाव में था, वो कुछ नहीं जान सकते। तो सर्वज्ञता में सब कुछ जानना तो है ही, पर कैसे जानना दिव्यांश, कि हर प्रकार से जानना। ये जो कुर्ता है, कुर्ता है मतलब पुद्गल, बराबर, इसको अपन पुद्गल बोल सकते हैं। हाँ, तो ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल तो अभी 2-3 साल पहले बना होगा, ठीक है। इसके पहले ये किस अवस्था में था? हाँ, खेत में था। खेत में कैसे आया कि कॉटन बना, तो कॉटन कहाँ से आया कि बीज था, बीज कहाँ से आया, तो उसके पहले 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 जाते जाओ। और अब इसके बाद में जाओ कि आज से 40 साल के बाद इसका क्या स्थिति होगी, कि ये तो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा। फिर जलने के बाद इसकी राख हो जाएगी, उस राख का क्या होगा, फिर और आगे क्या होगा, और आगे क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जाकर के साइंस तो स्टॉप हो जाएगा, कि फिर वो बस रहेगा। अब पर वो कैसे रहेगा, सर्वज्ञता वो उसकी हर सेकंड की खबर आपको दे सकती है, बराबर। और हम, सर्वज्ञता क्यों इतना महान है, कि सर्वज्ञता मतलब सब कुछ, सर्वज्ञता मतलब जहां पर कुछ बचा ही नहीं जानने के लिए। समझ में आया ना? तो जो सभी द्रव्यों को, और उन सभी द्रव्यों की तीनों काल की पर्यायों को, प्रेजेंट में ही नहीं, पास्ट के अनादि काल से वो द्रव्य कैसा कैसा था, प्रेजेंट में वो द्रव्य किस प्रकार का है, और फ्यूचर अनंत काल तक वो द्रव्य कैसा रहेगा, और उसका एक जनरल आइडिया नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक, जिसमें लिखा ना, बिल्कुल प्रत्यक्ष जानते, सीधे आत्मा से जानते, इधर उधर से पूछ के, किसी डिवाइस से नहीं, सीधा आत्मा से जो जानते, वो सर्वज्ञता है। देखो एक और डिफरेंस है, साइंस में तो आपको जानने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए, बराबर। अगर आलू के अंदर इतने सारे जीव है, तो उनको देखने के लिए तो माइक्रोस्कोप चाहिए, पर सर्वज्ञता में आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। सर्वज्ञता मतलब आप सीधे आत्मा से जान रहे हो। अभी भी अपन लोग जान रहे हैं ना, तो अपन कैसे जान पा रहे, रुचि आंटी, अपन लोग कैसे जान पा रहे, कि कान है तो सुन पा रहे हैं, आंखें है तो देख पा रहे हैं, जीवान है तो टेस्ट कर पाते हैं। पर सर्वज्ञता में तो कान आंख जीवान का काम ही नहीं है, सीधा आत्मा से सब कुछ होता है। समझ में आया? तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है। तो अब ये तो हुई सर्वज्ञता की बात। अब दूसरी बात ये आती है कि अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है गया, युगपत। युगपत मतलब एक साथ, ऐसा नहीं कि चलो आज मध्यलोक में भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के इतने लोगों को जान लिया, अब एरावत क्षेत्र में जानो, अब पुष्कर द्वीप के जानो, नहीं नहीं, एक साथ तीनों लोक में। रुचि आंटी, सर्वज्ञता मतलब समझ में आया आपको? महावीर भगवान के ज्ञान में ये अभी झलक रहा है, क्या झलक रहा है, कि आपका मोक्ष कब होगा, आपका मोक्ष कब होगा, किसके ऊपर उपसर्ग होगा, कैसा उपसर्ग होगा, किसको उपसर्ग नहीं होगा, कौन दीक्षा लेगा, कौन कब दीक्षा लेगा, कौन कितने भव के बाद भगवान बनेगा, कौन कहाँ से मोक्ष जाएगा, कौन विदेश क्षेत्र में जा रहा है,
एवरीथिंग। और किसके बारे में? अपन लोगों के बारे में ही नहीं, अनंत जीवों के बारे में। निगोद में जो जीव है ना, उनकी पूरी की पूरी रिपोर्ट सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तैयार है। और अनंत सिद्ध जो आज तक हो चुके हैं, वो भी पहले कैसे कैसे थे, वो सब भी सर्वज्ञ के ज्ञान में। और अलग अलग नहीं, एक टाइम में, एक टाइम में सब कुछ जाने, ऐसा युगपत जो ज्ञान जानता है, वह सर्वज्ञता कहलाती है। ठीक है। सर्वज्ञ किन्हें जानते हैं? कि सूक्ष्म परमाणु आदि को भी जानते हैं, है ना। दूरवर्ती मेरु पर्वत स्वर्ग आदि जो क्षेत्र से दूर है, जैसे अभी अपन ने बात की ना, नरक में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। नरक की बातें जानने के लिए सिद्ध भगवान को सिद्ध शिला से उतर के नरक में नहीं जाना पड़ता है दिव्यांश। जैसे अभी अपन ने बात की थी ना, कि मुंबई का तापमान चेक करने के लिए या तो मुंबई जाओ या फिर गूगल से पूछ लो। तो अभी तो इतनी सुविधा है कि गूगल से पूछ ले। और पर सर्वज्ञता तो इतनी बढ़िया है अरम, कि गूगल तक भी नहीं जाना है, अपनी आत्मा से ही जान लो, यही पता चल जाएगा कि 25 है कि 26 है। समझ में आया ना, कि कितना ही दूर हो, आपको वो वहीं से सीधा ज्ञान में आएगा। और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मतलब जो टाइम में थोड़ा सा दूर है, जैसे राम रावण आदि है, 24 तीर्थंकर, भूतकाल के 24 तीर्थंकर, उनके पहले के तीर्थंकर, भविष्य काल के तीर्थंकर। तो ये सब जो अभी हुए भी नहीं है, उसको भी सर्वज्ञ भगवान जान ले। अब ये तो बात हुई सर्वज्ञता के बारे में। अब अपना बिंदु ये है कि जैसे वीतरागता तो हमको कोई बहुत बड़ी बात लगी, है ना दिव्यांश। वीतरागता मतलब तो ये कि आप में कोई दोष ही नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सर्वज्ञता होने में कौन सी बड़ी बात है? क्यों? सर्वज्ञता होने में क्या अच्छी बात है, क्या खासियत? बताओ। सर्वज्ञता होने में क्या खासियत है, मतलब सर्वज्ञता की पूजा क्यों हो रही है? सर्वज्ञता की क्यों पूजा हो रही है? कौन बताएगा? बोलो भाई जल्दी। क्या सर्वज्ञता वास्तव में पूजनीय है क्या? क्योंकि वीतरागता तो देखो अपने को समझ में आई कि राग द्वेष अच्छी बात नहीं है, और इन्होंने राग द्वेष को जीता, तो ये तो सच्ची में एक अचीवमेंट है। पर सर्वज्ञता में ऐसी क्या खासियत है कि उसको हमने भगवान की पूज्यता का एक गुण ही बना दिया? बोलो। भैया मैं ये कह रहा था कि वीतरागता के बिना हम सर्वज्ञता को नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर किसी आदमी में वीतरागता हो, मतलब वीतरागता नहीं होगी और वो सर्वज्ञ बन भी जाए तो उसको जो सारी चीजों से राग द्वेष होने लग जाएगा। नहीं वो नहीं, मेरा प्रश्न अब ये है कि तो सर्वज्ञ होना जरूरी क्यों है? आप बिना सर्वज्ञता के भगवान मान लो ना। क्योंकि वीतरागता तो अपने को फिर भी लगा कि वीतरागता तो होनी चाहिए, सब लोगों में भेदभाव ना हो, सबको बराबर रखे, तो वीतरागता तो जरूरी है। सर्वज्ञता की क्या जरूरत है? ये ये क्योंकि प्रश्न है। ज्ञान ज्ञान की महिमा होती है। ज्ञान की महिमा होती है, ठीक है। एक बिंदु आया है, बाकी लोगों का क्या कहना है? एक सेकंड। हाँ बताइए। सर्वज्ञता के बिना वितरागता आ ही नहीं सकती। सर्वज्ञता के सब कुछ बिना वितरा जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि भाई दुख सुख दुख किससे है। सर्वज्ञ सर्वज्ञ को ज्ञान के ज्ञान में सब झलक रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि भाई राग और द्वेष से दुख होता है, तो उसको छोड़ने की बात करेंगे ना। जब तक पता ही नहीं है तो कैसे छोड़ सकते हैं। नहीं, पर वो तो पहले इसलिए ही छोड़ चुके हैं। जानना पहले जरूरी है, तभी वितरागता आएगी। अच्छा ठीक है, इनका ऐसा पॉइंट है कि वीतरागता के लिए सर्वज्ञता जरूरी है, और अरम भैया ने ऐसा कहा था कि सर्वज्ञता के लिए वीतरागता जरूरी है। ठीक है। और कुछ कोई ऐड करना चाहता है? हाँ जी, सौरभ जी बताएं। सर्वज्ञता से ही हमें सच्चे धर्म का ज्ञान होगा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हमें सर्वज्ञता से ही होगा। तो सर्वज्ञ वस्तु भगवान ही हमें स्वरूप, वस्तु स्वरूप का जो सात तत्व है उनका सच्चा ज्ञान करा सकते हैं। नहीं तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान की क्या जरूरत है?
सच्चा धर्म क्या है वो सर्वज्ञ ही बता सकते हैं हमें। नहीं, तो ये मेरा प्रश्न ये है कि हम सर्वज्ञ क्यों बने। जैसे कल अपने वीतरागता पर बात की थी कि वीतरागी होना तो आवश्यक है। अगर आप, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इनके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं होता है। तो ठीक अपना बात। ही प्रश्न है कि सच्चे देव को सर्वज्ञ होना क्यों जरूरी है। अगर वो सर्वज्ञ ना हो तो उनको देव मानने में क्या प्रॉब्लम, मान लो देव ऐसा। तो आपका ऐसा कहना है कि सर्वज्ञ हुए बिना वो वस्तु स्वरूप नहीं जान सकते, ऐसा? सर्वज्ञता के बिना आत्मा का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है, लॉक पूर्ण कर ज्ञान दे। नहीं हो सकता। हाँ, पूर्ण ज्ञान लॉक कर दे। चलो ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है कि सर्वज्ञता के बिना आत्मा का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, आराध्या बहन बोलो। सर्वज्ञता इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि भगवान जानेंगे ही नहीं विश्व में क्या हो रहा है तो वो भगवान क्यों है। वो तो कोई भी महाराज जी भी बता सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, पर फिर उनमें और भगवान में अंतर क्या बचेगा। अच्छा ठीक है, तो पूरी दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए सर्वज्ञता जरूरी है, ऐसा? भगवान को सर्वज्ञ होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी आवाज ब्रेक हो रही उनका है। समोसरण या फिर गति से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, रीता आंटी बताइए। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान होगा तभी तो भगवान कहलाएंगे। थोड़ा भी कम हुआ तो वो कैसे भगवान कहलाएंगे। सर्वज्ञ मतलब सबको एक साथ जानेंगे तभी तो कहलाएंगे, ठीक है, इसलिए जरूरी है। बराबर। ठीक है, इनका पॉइंट भैया याद रखना, आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ, आप लोग याद रखते जाना किसने क्या क्या बोला है। बताइए पीयूष जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जी। विश्व व्यवस्था का स्वरूप सर्वज्ञ के बिना पता नहीं चलता। ब्रह्मांड की व्यवस्था क्या है वो सर्वज्ञ नहीं बता सकता है, क्योंकि सर्वज्ञ होने से ही ब्रह्मांड का विश्व व्यवस्था क्या है, कैसे चलता है, वो बता सकते हैं और इसी अच्छा, से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। नहीं तो जैसे मान लो विश्व की व्यवस्था के बारे में ना पता चले तो कुछ नुकसान है क्या? हाँ, विश्व की व्यवस्था के बारे में पता नहीं चलता तो जो द्रव्य कितने हैं और उसके परिणाम राग द्वेष ये सब कैसे पता चले। वो सर्वज्ञ ही मार्ग बता सकता है कि विश्व व्यवस्था है तो क्या है कि कर्ता कर्म का संबंध, नौ तत्व स्वरूप का संबंध या सात द्रव्य का स्वरूप वो कैसा है और हम कैसे इसमें उलझे हुए हैं, तो उससे मुक्ति का मार्ग कैसे मिल सकता है कि सर्वज्ञ के बिना कौन बता सकता है। विश्व व्यवस्था का स्वरूप भी सर्वज्ञ बता सकता है, इसके हिसाब से उसका मुक्ति का मार्ग भी मिल सकता है इससे। बढ़िया बढ़िया, सौरभ जी आपने भी यही पॉइंट बोला था, ठीक है ना? हाँ चलिए, अच्छा बताया आप लोगों ने। बोलो अर्घ भाई, आखिरी में, सबसे आखिरी में अर्घ होता है ना। बोलो अर्घ। सर अगर भगवान को सर्वज्ञता नहीं होती तो फिर समोशरण या फिर गंध लगेगी। क्या अगर भगवान को सर्वज्ञता नहीं हुई तो समोह शरण में क्या करेंगे? हाँ, और गंधगुटी कोई में बात नहीं, तो बिना समोह शरण वाले भी बहुत सारे भगवान होते हैं। उपदेश कैसे देंगे फिर। तो नहीं दे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे भगवान ऐसे हुए जिन्होंने उपदेश ही नहीं दिया, पता है आपको? सारे ऐसे केवली हुए हैं हर तीर्थंकर के काल में, आई थिंक, या फिर ऐसा इसका गणित है ना कि 10-10 केवली होते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग होते हैं, जो मौन रहते हैं, मतलब जो उपदेश नहीं देते, बिना उपदेश दिए दिए सिद्ध हो जाते हैं। आप लोगों को कुछ कहानियां पता होगी। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, सियालनी ने पैर खा लिया है, तो उसके बाद वो कोई जीवित थोड़ी रहे, उनका तो मोक्ष हो गया। कितने ही ऐसे उपसर्ग के साथ में मोक्ष चले गए, मतलब मुनि अवस्था से अरिहंत बने और झट से सिद्ध हो गए।
तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान हो और आप सर्वज्ञ भी हो तो आपका उपदेश जरूर। पहली बात। दूसरी बात, सिद्ध भगवान का तो उपदेश होता ही नहीं है ना। तो उपदेश होने के लिए सर्वज्ञता है ऐसा नहीं है। हाँ, सर्वज्ञता है तो उपदेश हो जाता है ना। चलो ठीक है, आराध्या ने बताया और सौरभ जी ने, पीयूष जी ने, और किन्होंने बताया था, रीता आंटी ने भी अच्छा बताया था, आराम भाई ने भी बढ़िया बताया, सभी ने अच्छा बताया। आपने, आशा आंटी, आपने जो बताया था ना कि सर्वज्ञता के बिना वीतरागता नहीं होगी, तो इसमें करेक्शन ये है कि वीतरागता पहले होती है और वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होती है। क्योंकि सब कुछ जानेंगे उसके बाद छोड़ेंगे तो नहीं, सब कुछ जान तो अपन भी रहे हैं। हाँ, सर्वज्ञता के फल में शास्त्रों के आधार से जान करके वीतरागता आ सकती है, पर पूर्ण वीतरागता के बाद पूर्ण सर्वज्ञता होती है। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया? देखो, एक अपन अपना एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसको ग्रेजुएशन करना जरूरी है कि? सरल उदाहरण है ना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो और पहले का ले लो। किसी को 12वीं पढ़नी है तो उसको 10वीं पढ़ना जरूरी है कि? 10वीं पास करके ही 12वीं कर सकता है। तो ऐसे ही वीतरागता होकर के ही सर्वज्ञता हो सकती है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती? इसका क्रम है, पहले वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, फिर हितोपदेश। अब देखना, कहीं स्तुति पढ़ो, पूजन पढ़ो, सब में ये क्रम रहता है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, है ना। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी। देखो यहाँ पर भी समंत भद्राचार्य ने जो बताया था, वो क्या बताया था? सबसे पहले वीतरागी, फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। तो ये उनका सीरियल है। अब इसका कारण समझते हैं, ऐसा क्यों है कि जब तक आप वीतरागी नहीं हो, सर्वज्ञ मतलब तो समझ में आ गया ना अपने को, कि सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जान रहा है। अब आप अभी 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा इमेजिन करो कि आप सब कुछ जान रही हो। आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बच्चे आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कल आपके साथ में क्या होने वाला है, और आपकी मृत्यु कैसे होगी, ऐसा सब आपने अभी जान लिया, और आप अभी वीतरागी नहीं हुए हो। तो बताओ, आप शांति से बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ सकते। हाँ बोलिए, समझ में आया ना। तो बिना वीतरागता के अगर सर्वज्ञता आ जाएगी तो अशांति हो जाएगी। लेकिन बोलिए। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो सम्यक ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? सम्यक ज्ञान नहीं आएगा तब तक तो सम्यक दर्शन भी नहीं, मतलब ज्ञान के साथ ही सम्यक दर्शन होता है, लेकिन हाँ सम्यक बराबर। ज्ञान पहले होना चाहिए ना। नहीं, 6 डाला पे चलो, 6 डाला में क्या बोला था उन्होंने? सम्यक साथ के ज्ञान और सम्यक दर्शन और ज्ञान दोनों साथ नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। जैसे पढ़ा था ना, युगपत होते प्रकाश दीपक ते होए। जैसे आपने दीपक जलाया नहीं, तो मेरा दीपक का कहना जलना, है कि जैसे पहले पता चलेगा सब, जैसे सर्वज्ञ को पता होता है कि वितरागता से ही मतलब अपन मोक्ष के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं, वितरागी होना पड़ेगा ऐसा। तो पहले ज्ञान उस चीज का पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना कि मुझे वितरागता भी छोड़नी है। हाँ ये बिल्कुल सही है, पर क्या है कि सम्यक ज्ञान सर्वज्ञता का या केवल ज्ञान का एक पार्ट है। सम्यक ज्ञान पूरा केवल ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान जैसे मैंने बताया ना कि वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता होगी, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया। तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया तो उनके ही उन शास्त्रों के आधार से हमने जाना, तो हमारे वीतरागी होने के लिए उनका सर्वज्ञ होना जरूरी है। ये तो ठीक बात है कि कोई सर्वज्ञ थे, उन्होंने सब कुछ जाना, सब कुछ बताया, तो हम उस मार्ग पे चले। पर अगर इंडिविजुअल की बात करें कि मेरे सर्वज्ञ होने के लिए पहले मेरा वीतरागी होना जरूरी है। जैसे महावीर भगवान सर्वज्ञ है, राइट। तो महावीर भगवान के उपदेश से हम सभी वीतरागी हो सकते हैं।
पर हम भी पहले वीतरागी ही होंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले सर्वज्ञ हो जाएंगे फिर वीतरागी। ठीक है, क्लियर हुआ कि आप ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे क्या? ना क्लियर तो हो गया, पर मेरा मतलब हाँ। मैं वो समझ रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? पीयूष जी बताइए। तो कुछ नहीं समझ, मगर मुख केवली होते, आप उपसर्ग केवली बोलते हैं ना कि कोई उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती है, मुख केवली भी रहते हैं और हाँ। उपदेश देने की जरूरत भी नहीं रहती उनके लिए। मगर ये तीर्थंकर और दूसरे हरिहर भगवान ऐसे है कोई कोई, तो वो उसकी देशना निकलती है, देशना निकलती है वो भी, वो तीर्थंकर की के तो डेफिनेटली निकलती ही है, क्योंकि उनका पुण्य का उदय ऐसा ही है। मगर ये जैसा क्रम बताया कि वितरागता हुए गुना सर्वज्ञता नहीं होती है, क्योंकि राग देश पूरा हट जाने के बाद ही ये कार्य हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। तो राग हाँ द्वेष का मिटना पहला जरूरी है, उसके बाद जरूरी है। सर्वज्ञता आता है, और सर्वज्ञता आने के बाद ही उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि इसी में कुछ ज्यादा कम कुछ मात्रा नहीं रहती, बस कम हुए या ज्यादा हुए ऐसी देशना नहीं होती है, एग्जैक्ट जो है वो ही बताया जाता है। हिसाब से Yes, बाद में ये का भाषा निकलती है, इसे ऐसे ही क्रम है। हितोपदेशिता बराबर है ना। तो ये क्रम ही ऐसा है कि वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, फिर हितोपदेशिता। अब देखो जो व्यक्ति में, अब देखो ना वीतरागी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उसको भय है ना, उसके शत्रु है, ये अपन कल बात कर चुके थे ना। अब जरा सोचो कि मैं वीतरागी नहीं हूँ और मैं सर्वज्ञ हो जाऊं, मतलब मुझे पता है कि मेरा दुश्मन अभी क्या है, वो क्या प्लानिंग बना रहा है, वो मुझे कैसे मारेगा, वो क्या करेगा, और मैं सर्वज्ञ तो हूँ, तो सब कुछ जान तो रहा हूँ। और वीतरागी नहीं होने से क्या होगा कि ये इधर जो है ना, इधर हो जाएगी खिचड़ी, और व्यक्ति की जो शांति थी, शांति हो जाएगी पूरी भंग। और जो व्यक्ति शांत ही नहीं है उसको भगवान कैसे स्वीकार करें? ठीक है, आराध्या ने भी एक पॉइंट बताया था ना कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता ही नहीं है उसको हम भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? फिर तो वो और हम समान हो गए, हम भी थोड़ा बहुत जानते, वो थोड़ा ज्यादा जानते, पर सब कुछ तो नहीं जानते ना। और देखो लोक में भी हमने बताया ना, लोक में भी महिमा ज्ञान की है। बताओ किस व्यक्ति की ज्यादा पूजा रिस्पेक्ट होती है, ज्ञानी की कि अज्ञानी की? क्यों राम, क्लास में फर्स्ट कौन आता है, ज्ञानी कि अज्ञानी? ज्ञानी। केबीसी में 7 करोड़ किसको मिलते हैं, ज्ञानी को कि अज्ञानी को? ज्ञानी को। अरे ज्ञान की तो महिमा है, अज्ञान से तो उल्टा संसार बढ़ता है और ज्ञान से तो संसार छूटता है ना। उसमें है ना लाइन, अज्ञान से ही बंध सम्य, ज्ञान से ही मुक्ति है। अज्ञान से तो बंध है और सम्यक ज्ञान से मुक्ति है, इसलिए ज्ञान की महिमा है। और सम्यक ज्ञान से तो मुक्ति का मार्ग है आशा आंटी। और वो केवल ज्ञान कितना महान है कि सम्यक ज्ञान तो उसका एक अंश है खाली। यहाँ तो अभी अपनी खाली सच्ची समझ हुई है और सम्यक ज्ञान हुआ है कि मैं जीव हूं, पर से मुझ में सुख नहीं होता, ये ज्ञान मात्र हुआ है, इतना श्रद्धान हुआ है। पर यहाँ सर्वज्ञता में तो क्या है कि अब सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो, अब आप सबको देख रहे हो, इतनी व्यापकता है अब आपके ज्ञान में कि आप छहो द्रव्यों को जान रहे हो, पूरे विश्व को जान रहे हो। ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है, जैसे बच्चों से पूछता हूँ जल्दी से, समय कम रह गया, बोलो अरम, कोई सी मूवी पसंद है? जल्दी से नाम बताना बिना माया के, कोई सी मूवी जो पसंद हो। तो ये मार्वल्स। मार्वल्स, ठीक है। तो तुमको जैसे 100 बार दिखाए तो रोज रोज देख सकते हो? नहीं भैया जी। क्यों, पसंद है ना तो देखने, देख लो, क्या दिक्कत है? कि एक टाइम पे आके तुम भैया बोलोगे कि सर बोर हो गए, अब कुछ और दिखाओ, है ना? या बोर नहीं भी हुए तो कैसा बोलोगे कि सर कंटिन्यू नहीं, कम से कम पहले शो और दूसरे शो में थोड़ा ब्रेक तो दो। ऐसा थोड़ी कि 24 घंटे पूरी जिंदगी बस टीवी के सामने बैठे रहो देखते रहो, बोर हो जाओगे। आप लोग क्या बोलोगे उसको एक शब्द में? बार बार एक एक चीज, हम तो बोर हो गए, कुछ नया बताओ, कुछ नया बताओ। बराबर रुचि आंटी?
अब देखो, अगर वीतरागता ना हो और सर्वज्ञता हो जाए तो व्यक्ति बोर नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जान तो सब कुछ रहा है। मतलब अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है वो मैंने इस मिनट जाना, इस सेकंड जाना, अगले सेकंड भी मेरे को यही जानना है कि 1 घंटे बाद क्या होगा, अगले सेकंड भी यही जानना है, वापिस यही जानना है, यही तो जानना है। सर्वज्ञ मतलब कि आपने एक बार में सब कुछ जान लिया, तो अगली बार भी आप वही सब कुछ जान रहे हो, और अगली बार कि वही सब कुछ जान रहे हो, और अगली बार कि वही सब कुछ जान, तो कब तक के लिए सौरभ जी? कब तक के लिए? 10-20 साल के लिए? कि नहीं नहीं, अब जो सर्वज्ञ हुए तो क्या था, छेड़ा लगा रही यो अनंत काल यथा थता शिव तक। अब अनंत काल तक आपको बस यही तो करना है। बताओ बोर हो गए कि नहीं होगे? कि भैया बोर तो वो हो जिसमें राग द्वेष हो, वीतरागी को बोरियत कैसी? समझ में आया? इसलिए सर्वज्ञता के पहले वीतरागता की आवश्यकता है। अगर वीतरागता नहीं हो तो सर्वज्ञता तो उपहार की जगह टॉर्चर हो जाए किसी के लिए। समझ में आया ना? इसके लिए वीतरागता की आवश्यकता है। अब इसका हितोपदेशीपना तो आपको पता ही है, हित का उपदेश करने वाले होने से वे हितोपदेशी कहलाते हैं। हित का उपदेश मतलब किसके हित का उपदेश? अब इसको थोड़ा सा खोलना है, 2 मिनट 1 मिनट में बताओ क्यों। जैसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब जिस व्यक्ति को मांस बहुत पसंद है तो बताओ उसके हित का उपदेश है कि अहित का उपदेश है? उसके तो पसंदीदा चीज छुटा दी कि अपनी पसंद नापसंद से नहीं चलेगा। ऐसे तो लिखा है शराब नहीं पीना, तो शराबी के लिए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि शराबी के एंगल से सोचोगे तो बुरी बात है, पर दुनिया वालों से पूछोगे तो क्या बोलोगे, अच्छी बात है। तो हितोपदेशिता पर्सनली नहीं कि मेरे लिए क्या हित है क्या हित है, मोक्ष मार्ग में आपके हित रूप बात हो इनकी बातों से, क्योंकि मोक्ष तो परम हित है। मोक्ष हो जाना तो सबसे परम हित है, इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है? क्यों दिव्यांश? क्लास में फर्स्ट आ जाना बहुत अच्छी बात है कि मोक्ष हो जाना बहुत अच्छी बात है? मोक्ष हो जाना। तो ऐसे मोक्ष का परम हित का जो उपदेश देते हैं वे हितोपदेशी है, और सिर्फ जैनों के लिए ही नहीं, सभी जीवों के लिए, निगोदिया के लिए, नारकी के लिए, स्वर्ग के लिए, तिर्यंश मनुष्य, सबके लिए एक समान उपदेश। क्या? कि आप सब भगवान बन सकते हैं और सबको मोक्ष का मार्ग बता दिए। इसीलिए वो हितोपदेशी है, आगम के स्वामी है। सारे आगम है किसके आधार से? कि भगवान की वाणी के आधार से सारे आगम है। ठीक है, इस प्रकार वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता ये होती है, और इनका ऐसा क्रम होता है। चलिए अब विशेष चर्चा अपन अगली कक्षा में करें। शास्त्र का लक्षण